मेरी विनती है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो खुद ईमानदार हो और ईमानदारी से सारे कार्यक्रम जनहित में पूरा करे। कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसी सरकार चाहिए। युवाओं को रोजगार मिले। मैं चाहूंगा कि अगला चुनाव जो भी हो, रेवड़ियां बांटना बंद हो। घूमो रात को लड़कियां तक दारू पी के घूम रही हैं। ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो पूरा कंट्रोल में रखे। सरकार ऐसी होना चाहिए जो अपने वादे पूरे कर सके। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र नामदेव। आज मैं हूं रायपुर के कटोरा तालाब में और आपको बता दूं यहाँ पर व्यापारी संगठन के लोग भी हैं, आम लोग भी हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग गई है, चुनाव की डेट भी आ गई है। कैसी सरकार चाहते हैं आप? एक ऐसी सरकार हो जो बेरोजगारी ख़त्म करे और एक अनुशासन के साथ छोटा परिवार सुखी परिवार, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है या जो भी प्रदेश के राज्य हमारे क्षेत्रफल हैं वो तो बढ़ेंगे नहीं। आबादी बढ़ते जा रही है, आरक्षण का जैसे हो रहा और जातिगत फिर मतगणना शुरू हो रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आगे भविष्य के लिए नुकसानदेह है भारत के लिए। इसलिए मेरी विनती है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो खुद ईमानदार हो और ईमानदारी से सारे कार्यक्रम जनहित में पूरा करे। आपका कहना है कि सरकार ईमानदार हो और जनहित के में काम करे। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की डेट भी आ चुकी है, कैसी सरकार चाहती है आप? कानून व्यवस्था बनी रहे, ऐसी सरकार चाहिए। युवाओं को रोजगार मिले और जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके लिए कुछ सोचे सरकार। ग्रामीण इलाकों में जाके सरकार काम करे, उनको भी कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराए जो अपने शहरों में रहती है। तो थोड़ा जो है ग्रामीण इलाकों का भी भला होगा। नशे के खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी सरकार चाहिए जो नशा मुक्ति के लिए काम करे और उसी से जो है रोजगार। कैसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको छत्तीसगढ़ के लिए? मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो युवा हो, जो युवा पीढ़ी से जुड़ा हो, ज़मीन से जुड़ा हो, जो युवाओं को समझे। नया ज़माना जो है युवाओं का है, तो कोशिश ये रहेगी कि युवा मुख्यमंत्री रहे कोई। युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपका कहना ये है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तारीख भी आ चुकी है, क्या कहेंगे? स्थिति आगे आ गई। मैं चाहूंगा कि अगला चुनाव जो भी हो, रेवड़ियां बांटना बंद हो। सबसे पहले जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, अगर रेवड़ी बांटता है तो 50% अपने भी बांटे। सिर्फ जनता का, आज जनता के ऊपर बोझ डालते जा रहे हैं। कहाँ से लाते हैं पैसा? जनता के ऊपर ही बोझ आता है। सबसे पहले अपनी सुविधाएं बंद करें, जो लेते हैं फोकट का वो सब बंद हो और जनता को ईमानदारी से काम करें। पट्टा दें, जो दारू अवैध ये बिक्री होती है वो बंद हो और एक ऐसी सरकार हो जो वाकई में जनता के लिए सोचे। बढ़ती जनसंख्या पे भी नियंत्रण आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण आज नहीं होगा तो ऐसा विस्फोट होगा कि हमारे यहाँ साधन ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के रोक लगाए, ईमानदारी से सरकार काम करे। व्यापारी हैं, व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान दें, जनता का ध्यान दें, स्वास्थ्य सेवाओं पे ध्यान होना चाहिए और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा सट्टा जुआ ये जो अवैध व्यापार है उन पे बंद हो। और आज सबसे बड़ी समस्या है साइबर क्राइम जो है इतना बढ़ गया है कि आदमी को रोज 10-10 फोनें आ रही है। उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में अपराध नहीं बढ़े? अपराध भी बढ़े हैं, क्राइम भी बढ़े हैं और ठगी लूटपाट सब का सम हो गया है। आप रात को घूमो, रात को लड़कियां तक दारू पी के घूम रही हैं। कहाँ से आता है? 11 बजे जब दुकान बंद हो जाती है, 2-2 बजे तक कहाँ से घूम रहे हैं? दारू पे अवैध जो है उस व्यवसाय पे नियंत्रण होना चाहिए। राजू भाई क्या कहेंगे? चुनाव की तारीख आ चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, कैसा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और कैसे सरकार? मैं तो ये कहूँगा अभी जो सरकारें आई, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, चलो जो हुआ सो हुआ, उसके लिए अब कुछ कर नहीं सकते, बुराई अच्छाई नहीं बोल सकते। लेकिन अब मैं चाहूँगा कम से कम जो क्राइम इतने बढ़ गए हैं, आए दिन मर्डर, ये चाकूबाजी, ये सब ना हो। महिलाएं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सुरक्षित रही नहीं, अब वो सुरक्षित रहे कम से कम। ऐसा सरकार बनाए, अब ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो पूरा कंट्रोल में रखे। कंट्रोल के नाम से भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं सरकार के नाम से नहीं बोल रहा, अब तक जो चल रहा है बहुत सही नहीं चल रहा है। बहुत क्राइम बढ़ गए हैं, महिलाएं बिल्कुल बेचारी एकदम लाचार हो गई है। शहर की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे आप? शहर की अर्थव्यवस्था अभी तो मैं बोलूँगा सही नहीं रही, बिल्कुल सही नहीं है। देखो रोड ये वो कुछ भी है, सरकार से बात करो तो बोलेंगे अमृत मिशन चल रहा है, लेकिन परिस्थिति बहुत ख़राब है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है। अब जो हुआ सो हुआ, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ जो सरकारें हैं, आने वाली जो सरकारें रहे जो भी रहे
चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है, सरकार ऐसी रहे जो लोगों का ध्यान रख सके। सरकार ऐसी रहे जो लोगों का ध्यान रख सके। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, आइए हम बात करते हैं। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तारीख भी आ चुकी है, क्या बोलेंगे आप? कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी होना चाहिए जो अपने वादे पूरे कर सके। जो वो वादा करती है ना कि मैं ये करा दूंगी वो करा दूंगी, वो सब चीज़ों को उसको करवाना चाहिए, ना कि खाली बोल के फिर अपना बैठे हुए गद्दी पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो भी काम करवाना है व्यवस्थित तरीके से कराए और सबके क्या बोलते हैं सुटेबल जो बोलती है सरकार वो करना चाहिए उनको। यही बोलना है मेरा। लोगों का ये कहना है कि जो रायपुर की या छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, अगला मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो यहाँ की अर्थव्यवस्था और जो भी अपराध बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।